नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। देव दीपावली आपने बहुत अच्छे से मनानी है, लेकिन दीपक दान करने का ये खास महत्व रखता है। यानी इस दिन कहा जाता है कि अगर आप दीप दान करते हैं, यानी दीप बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं, या फिर आप अपने घर को दीपों से सजाते हैं, दीपक दान आप तुलसी के आगे भी करते हैं, तो आपके जीवन के जो अंधेरे के पल होते हैं वो दूर हो जाते हैं। यानी आप कितनी भी कश्मकश में के क्यों ना रहें, कितनी भी डिलेमा में क्यों ना रहें, कितने आप कंफ्यूज क्यों ना रहें, आपको कोई ना कोई एक रास्ता अच्छा मिल जाता है जब आप उस रास्ते पर चल करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और ये समय बहुत ही उत्तम समय होता है। यानी देव दीपावली की रात्रि में दीपक दान करने का खास महत्व होता है। तो हम शुभ मुहूर्त बताएंगे कि कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस समय आप दीपक दान कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने पहली वीडियोस में बता दिया था कि ये देव दीपावली का पर्व आपको किस दिन मनाना है, क्योंकि ये दीपक दान करना खास समय, खास दिन, तभी आपका इसका प्रभाव ले पाएंगे। तो आपने ये जो दीपक प्रज्वलित करने हैं, ये हमने ऑलरेडी पहली वीडियो में बताया, उस वीडियो को आप जरूर देखेगा। उसमें हमने पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि तिथि कितने बजे से कितने बजे और व्रत कब करें। और इनफैक्ट आप ये सारी चीजें जो हैं, जैसे घर को सजाना, घर को पूरे रोशन करना, और दीपावली का ये पर्व बहुत अच्छे से मनाना, मिठाइयां जो आप बांटते हैं अपनी दीपावली पे, तो यहाँ भगवान को भोग लगाना। कहते हैं यहाँ पे साक्षात पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा की दिन और रात, ये बड़े विलक्षण जोग की रात होती है। बहुत अच्छे से इस पर्व को मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे देवी देवता धरती पर भ्रमण कर रहे होते हैं। तो ना जाने किसकी किस्मत का दरवाजा आज वो खोल दे, या इस समय खोल दे, इस पर्व पर खोल दे। तो कहने का मतलब होता है जब जाग जाए तभी सवेरा हो जाता है। तो नॉलेज गेन करना और उसका अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना, यानी उसका प्रयोग करना, ये बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो आपने उस वीडियो को जरूर देखना है जहां हमने बताया है कि किस दिन करना है। लेकिन मुहूर्त, समय बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस समय अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है, क्योंकि मुहूर्त का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी जिंदगी में। सही समय पर सही कार्य करने से ही आपको लाभ की प्राप्ति होती है। तो आपने जो चुनाव करना है समय का, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये पर्व जो है ये साल में एक ही बार आना है। जैसे आप इतने एक्साइटेड होते हैं ना अपनी पूजा के लिए, अपने घर की पूजा के लिए, संध्या की पूजा के लिए, दीपावली का मुहूर्त कितने बजे, हम कितने बजे पूजा करें, हम कितने बजे क्या सारी गतिविधियां हैं वो सब करें। लेकिन यहाँ पर देव दीपावली पर आपके क्वेश्चंस कहाँ पे, यहाँ तो आपको ज्यादा अटेंटिव होना चाहिए कि वहां तो आप सिर्फ माँ लक्ष्मी के लिए दरवाजा खोलते हैं, लेकिन यहाँ तो सारी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी भी आती हैं। अगर कोई चूक रह गई है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दीपावली पे बहुत अच्छे से पूजा नहीं कर पाए या ट्रेवल कर रहे थे, तो होता है कि हम लोग नहीं कर पाए, पूरे साल का एक ऐसा पर्व था हमारा छूट गया। लेकिन कहते हैं इक्वल रिजल्ट, इनफैक्ट मोर देन दैट, आपको अपनी दीपावली से ज्यादा रिजल्ट देने वाली दीपावली देव दीपावली होती है। तो इसे जरूर मनाइएगा। अब इसका ये जो मुहूर्त रहेगा, ये कौन कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप अच्छे समय पर अच्छे काम जो है, कार्य जो है वो कर पाए। बहुत अच्छा मुहूर्त सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं चाहे तिथि आपकी 26 की हो, चाहे तिथि 27 को मिल रही हो, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त का स्नान ले लेते हैं तो यह आपके जीवन में वैसे ही बहुत बड़ा बदलाव करता है। तो ब्रह्म मुहूर्त को आप बिल्कुल छोड़िएगा मत इस बार, क्योंकि साल में जब एक दिन होता है कठिन तपस्या का, तो कर लीजिए ना, पूरा साल उसका प्रभाव भी तो आपके ऊपर रहेगा। तो आपने ब्रह्म मुहूर्त में स्पेशली उठ जाना है, उठ करके स्नान कर लीजिएगा। और ये जो पहला दीपक जो आप अपने घर के मंदिर में जलाएंगे, घर के पूजा स्थान पर जलाएंगे, ये पहला शुभ मुहूर्त होगा 5:01 से 5:55 तक का। 5:01 से 5:55 का ये बहुत अच्छा मुहूर्त। अब पहला दीपक नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके
और खास करके गंगा जल से स्नान करके आप करिएगा। गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा जब आप स्नान कर रहे हो। तो उससे आपने उसके बाद अपने पहला दीपक अपने घर में, अपने घर के पूजा स्थान पर प्रज्वलित कर देना। तो यहाँ पे आगाज हो जाएगा उन शक्तियों का, उन देवी देवताओं का जो आपके घर की ओर आना प्रारंभ कर देंगे। तो शक्तियां तो आप ही बुलाएंगे, एनर्जीज तो आप ही क्रिएट करेंगे। तो आपने पहला दीपक यहाँ पे जला लेना। दूसरा दीपक, यानी एक एक दीपक की बात नहीं करिए, आप 5 जलाइए, 11 जलाइए, 21 जलाइए, 31 जलाइए, वो आपकी आस्था है। लेकिन जो समय है उनकी बात बता रहे हैं कि पहले दीपक आपने यहाँ जलाने हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका मुहूर्त रहेगा वो बहुत अच्छा है, सक्सेसफुल होने वाला। कहते हैं हम हर काम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें अड़चने कभी फेस ना करनी पड़े। जिस कार्य के लिए निकले बस कोई भी हमें ये ना कहे कि बस हमें खाली हाथ आज घर में लौटना पड़ेगा। तो ये कोई नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि उनको हर काम में सक्सेस जरूर मिले। तो दूसरा मुहूर्त है दोपहर को 1:50 से लेकर के 2:35 तक का। ये भी बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस बीच में भी आपने एक काम करना है, सिर्फ ईस्ट दिशा जो आपकी घर की, जो सबसे ज्यादा ईस्ट दिशा आपकी पूर्व दिशा जो है वो बहुत उत्तम मानी जाती है। तो देवी देवताओं के नाम का एटलीस्ट एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। मध्याह्न होता है ये, और मध्याह्न का समय हमारे बड़े बड़े देवी देवताओं ने जन्म लिया है। इस समय पूजा आराधना की जाती है इनकी। तो ये समय आपने एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर देना है अपने घर की ईस्ट दिशा में, ताकि आपकी कितने भी घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां हैं, किसी भी तरीके का प्रभाव है आपके जीवन में, तो आपकी जिंदगी से बुरा प्रभाव समाप्त हो जाए और अच्छा प्रभाव आपका शुरू हो जाए। तो आप ये काम जरूर कीजिएगा। अब आते हैं हम गोधूली वेला में। कहते हैं बहुत उत्तम समय होता है। यहाँ तो हर दिन ही देवी देवता आते हैं, भ्रमण करते हैं धरती पर, लेकिन देव दीपावली के अवसर पर तो जरूर ही आते हैं वो। मेरी पहली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पे हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कुछ चीजों को कि किस दिन आपने किन किन कार्यों को करना है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम गोधूली वेला की, संध्या के समय की। कहते हैं सूर्य अस्त जब हो रहा है उससे 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद में, ये बड़ा ही सुनहरा अवसर होता है। जब आप किसी भी पूजा विधि विधान को अगर करते हैं तो भगवान साक्षात आपको देख ही रहे होते हैं। अब देखने कैसे, अरे हमें तो नहीं देखा भगवान जी ने। बहुत सारे लोग जैसे नेगेटिव कई बार माइंड के अंदर चल रहा होता है ना, तो उनके क्वेश्चन से ही पता चलता है कि उनकी मानसिकता किस तरीके की होती है। हमने पे तो नहीं करा, हमने तो नहीं ये करा, तो ये आपकी नेगेटिविटी है। सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी को यहाँ से दूर करिए। जब हमें जीवन में अच्छे कदम बढ़ाने होते हैं तो हमें कुछ ना बुरी चीजें छोड़नी ही पड़ती हैं। जब हम अपने घर की मंजिल की तरफ जाते हैं तो बहुत बार आप नोट करिएगा कि जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, कभी आपने इस चीज को सोचा है, कभी ध्यान में रखा है कि हम पिछली सीढ़ी छोड़ते हैं तो अगली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, और अगली सीढ़ी पर चढ़ना है तो आपको पिछली फिर से छोड़नी ही पड़े। कुछ आपकी गलतियां, कुछ आपसे चूक, उसे आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, तो ही तो आप अपने जीवन के अंदर बदलाव ला पाएंगे। तो आपने भी अगर कुछ नेगेटिव भी जा रहा है, हर किसी को पूरे जीवन में दुनिया को आप नहीं सुधार सकते, नहीं चेंज कर सकते, बट अपने अंदर हम बदलाव जरूर ला सकते हैं। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। इसका मतलब क्या होता है कि सो के 12 बजे उठेंगे तब सवेरा होगा? नहीं, इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी गलती को स्वीकार कर लें और उसे छोड़ने का प्रयास करें, तो वही हमारी जिंदगी का एक अच्छा पल वहां से शुरू हो जाता है। तो आपने भी कुछ ऐसा ही करना है। कोई भी नेगेटिविटी है उसे छोड़ दीजिए, डिस्ट्रॉय कीजिए उसे। छोड़ने में ही आपकी भलाई है। गोधूली वेला की तरफ चलते हैं। सूर्य अस्त से 72 मिनट पहले, 72 मिनट बाद। लेकिन हम आपको इसके बीच का एक समय बता रहे हैं जब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। 5:30, 5:30 से लेकर के 7:30 के बीच में आप किसी भी समय जितने दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं अपने घर में जरूर कीजिएगा। खूब अच्छे से दिवाली के जैसे पर्व को मनाते हैं उसे मनाइएगा।
जैसे घर में हम मनाते थे ना दिवाली, अपनी मनाई है हमने दिवाली, तो देवों की दीपावली इससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत बनानी है आपने। यहां पर आप बहुत अच्छे से पूजा कीजिएगा। जो पूजा करना चाहते हैं, मंदिर में पूजा करना चाहते हैं, इन सारे पूजा को कीजिए, लेकिन दीपक प्रज्वलित जरूर कीजिए इस समय में। और फिर रात्रि में भी कहते हैं कि अगर आप पूजा कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक ऐसा समय जब देवी देवताओं को याद करने का समय होगा, रात के 11:30 से लेकर के 12:30, 1 घंटा समर्पण कर दीजिए अपने आप को भगवान की ओर। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए, आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। इस समय जितनी भक्ति करेंगे ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो ये कुछ ऐसे विलक्षण मुहूर्त है जब आप देव दीपावली के पर्व में आप उन्हें तो पूजा करके आप खुश कर लेंगे, लेकिन अपने जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो को रोकना नहीं है, ये कोई भी काम आपने नहीं करना है, क्योंकि ऐसा काम करना है जिससे आपका भी भला हो, सबका भी भला हो। तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर स्प्रेड करना, ताकि और लोग भी सारे उपाय, सारे समय को नोट कर सकें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।